गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 13 भाषा माधुरी का प्रिय पौधा। तो देखिए, हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। हरित के घर के पिछवाड़े मतलब उसके बैक साइड, घर के पीछे। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। आंगन में एक बगीचा था। आंगन में क्या है? बगीचा था। बगीचे में, बगीचा क्या होता है? जहाँ पर छोटे छोटे हमारे पेड़ पौधे लगे होते हैं। बगीचे में छोटे बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियाँ कुछ पौधे क्यारियाँ में लगे हुए थे। क्यारियों में मतलब वो साइड सी जगह पर लगे होते हैं। गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियाँ में मौसम की सब्जियाँ के अनेक पौधे थे। क्यारियाँ मतलब जो हमारा बगीचा है, बगीचे की साइड पे जो दीवार के साथ होते हैं क्यारियाँ, उन पौधे में कुछ बेलें भी थी। बेलें बड़े वृक्ष के सहारे ऊपर की ओर, मतलब बड़े वृक्ष के सहारे, जैसे ये देखो, ये आपकी क्यारियाँ हो गई। क्यारियाँ देखो, बेलें कैसे वृक्ष के सहारे जो है लटकी हुई थी, वृक्ष के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। हरित की ताई की पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी। हरित की ताई भी पेड़ पौधे में अधिक रुचि थी। घर के कामकाज से उन्हें जो भी समय मिलता उसे पेड़ पौधों की देखभाल में ही बिताती। अगर घर के कामकाज में जो उन्हें समय मिलता, उनका ध्यान ना सारा पेड़ पौधे में होता था। रसोई के लिए वह अधिकांश सब्जियां अपने बगीचे में ही उगाती। रसोई के लिए अगर उसको कोई भी सब्जी जरूरत होती थी, वो अपने बगीचे में ही उगाती थी। धीरे धीरे हरित की रुचि भी पेड़ पौधे में बढ़ने लगी। हरित भी की रुचि भी बढ़ने लगी, उसका भी मन वो करने लग गया। वह बगीचे के कार्यों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा, मतलब अपनी ताई की हेल्प करने लगा। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक कार्य से शहर के बाहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल बहुत लगन से की। उनकी अनुपस्थिति मतलब उनके न होने पर, मतलब उनकी गैर हाजिरी पर उन्होंने क्या है, उसने क्या है, उसकी देखभाल करी बगीचे की। तो वह उसकी जो ताई है, ताई ने सब जब वापस आकर देखा, अपना बगीचा देखा, तो वो बहुत प्रसन्न हुई, मतलब बहुत खुश हुई। प्रसन्न का मतलब खुश हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाई, ठीक है। पीठ थपथपाई मतलब उसको शाबाशी दी। कुछ दिनों के बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। उसमें कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते थे, मतलब बहुत ही यूज़फुल होते थे। हरित गिटार भी बजाता था। जब वह गिटार बजाता था तो पूरी तरह डूब जाता था। कभी कभी वह पेड़ पौधों के बीच गिटार बजाता। उसे लगता गिटार की धुन पर अनेक पेड़ पौधे नाचते हैं। भी उसको लगा कि मेरे ऐसा होता है। गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा। भी पेड़ पौधों की मतलब जो जब लोग गिटार बजा रहे हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्या उनका रिएक्शन होता है। उसे लगता है कि पेड़ पौधे गिटार की धुन पर विशेष आकर्षित हो रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब वह गिटार बंद करता तो उसे लगता है जब वह पौधा उदास हो गया, मतलब जब वो गिटार बंद करता जैसे पौधा उदास हो गया। पौधों की इस क्रिया के बारे में हरित ने अपनी ताई से बात की। ताई को बताया। ताई ने बताया, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके सबसे पहले बताया है, पेड़ पौधों में मनुष्यों के समान जीवन है। वह भी मनुष्यों की भांति स्पर्श इत्यादि का अनुभव करते हैं, मतलब उनकी भांति करते हैं। उनमें सुनने की शक्ति है, मतलब वो सुन भी सकते हैं। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। वह पौधा महीने के स्थान पर दिनों से तेजी बढ़ने लगा, मतलब वो पहले महीनों के हिसाब से बढ़ना, तेजी से बढ़ने लगा। उसकी पत्तियां आकर्षक, बड़ी बड़ी और स्वस्थ थी। हरित के शहर में प्रति वर्ष हर फरवरी माह में पुष्प प्रदर्शनी होती थी। मतलब पुष्प मतलब फूलों का एग्जीबिशन लगता था। उसमें तरह तरह के पौधे और पुष्प गलमे में प्रदर्शित किए जाते थे। प्रदर्शनी में पौधों और पुष्प मतलब फूल को अलग अलग वर्गों में रखा जाता था। उसमें स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक पौधों को पुरस्कार दिया जाता था, मतलब इनाम दिया जाता था। हरित को जब पुष्प प्रदर्शनी के विषय में पता चला, मतलब उसको एग्जीबिशन की, फूल की एग्जीबिशन के बारे में पता चला, तो उसने भी भाग लेने का निर्णय किया। वह अपने प्रिय पौधे के पास खड़ा होकर प्रतिदिन गिटार बजाता, उसको समय पर पानी, खाद देता, गर्मी, सर्दी और तेज धूप से उनकी रक्षा करता। गिटार की धुन पर वह पौधा ऐसी क्रिया करता जैसे वह नृत्य कर रहा हो। नृत्य का मतलब है बेटा डांस कर रहा हो। पुष्प प्रदर्शनी में एक दिन शेष रह गया था, मतलब एक दिन रह गया था। हरित को पूरा विश्वास था कि उनके पौधे को अवश्य पुरस्कार मिलेगा, भी उसको भी इनाम मिलेगा। इस विश्वास के साथ वह सो गया। नींद में भी वह पुरस्कार पाने का सपना देखता रहा। उस जब उसकी नींद खुली तो वह अपने बगीचे में गया और उसे अपना प्रिय पौधा दिखाई नहीं दिया।
तो वह परेशान हो गया और वह भागा भागा अपनी ताई के पास रसोई घर में गया। उसने ताई से पौधे के विषय में पूछा, भी ताई मेरा पौधा कहाँ है। ताई ने कहा उसने पौधा नहीं देखा। वह रोने लग गया। ताई ने उसे चुप कराते हुए कहा, जिसने पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में जरूर लेकर आएगा और हम उसे वहाँ से पकड़ लेंगे। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई। पुष्प प्रदर्शनी मतलब फूलों की एग्जीबिशन जो हुई शुरू हो गई। हरित वहाँ पहले ही पहुँच गया। उसका पौधा उसके मोहल्ले के एक लड़के ने अपने नाम से प्रदर्शित किया हुआ था। हरित ने प्रदर्शनी के आयोजकों को अपने पौधे के बारे में बताया। उसने बताया कि पौधा गिटार की धुन सुनकर नृत्य जैसी क्रियाएं करता है। आयोजकों ने पौधा एक कमरे में रख दिया, मतलब एक पौधा जो है कमरे में रख दिया। हरित ने वहाँ गिटार बजाया। पौधे ने नृत्य जैसी क्रियाएं की। जब सब यह देखकर दंग रह गए, मतलब हैरान हो गए। दंग मतलब हैरान हो गए, लगा जैसे पौधा झूम रहा हो। आयोजक बाहर आए तो देखा तो पौधे को अपने मन में अपने नाम से प्रदर्शित करने वाले लड़का गायब था। ठीक है, जो अपने नाम से वो कह रहा था कि मेरा है। हरित के माता पिता ताऊ ताई और बहन नम्रता भी वहाँ पहुँच गए। हरित ने झूमते पौधे को सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार मिला। हरित के पौधे को क्या बोला, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, सबसे संपन्न पुरस्कार मिला, मतलब इनाम मिला। इस घटना को वर्षों बीत गए। हरित अब वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी है। मतलब ये जो है वनस्पति शास्त्र का क्या है, होनहार विद्यार्थी है। ठीक है, अब हम करेंगे पाठ में से प्रश्न उत्तर। तो देखिए, हरित ने पौधे की देखभाल किस प्रकार की। तो हरित ने पौधे की देखभाल बहुत लगन से की। वह पौधे के पास गिटार की धुन बजाता था। ताई ने हरित को पौधे के विषय में क्या जानकारी दी। ताई ने हरित को पौधे के बारे में बताया। पेड़ पौधों में भी मनुष्य के समान ही जीवन होता है। वे हमारी तरह सुन सकते हैं और हमारी तरह स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। तो यही देखिए, वह भी मनुष्य के समान सुन सकते हैं और स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। हरित क्यों उदास दिखाई दे रहा था। हरित इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके बाग में से बगीचे में से उसका पौधा दिखाई नहीं था, गायब हो गया था। तो हरित उदास इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि सुबह जब वह बगीचे में गया तो उसे अपना प्रिय पौधा दिखाई नहीं दिया। ताई ने हरित को क्या समझाया। ताई ने हरित को समझाया कि जिसने भी पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में जरूर लेकर आएगा, हम सब उसे पकड़ लेंगे।